नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुख ने विधायकों के साथ की बजट प्राथमिकता बैठक। बोले सरकार को नाबार्ड से मिले 903.21 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, कुल्लू तथा किन्नौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903.21 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी है। इनमें से 412.75 करोड़ रुपए की 50 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोकमान्य विभाग तथा 179.7 करोड़ रुपए की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की है। उन्होंने कहा कि इन स्वीकृत परियोजनाओं में 2 राज्य प्राथमिकताएं कांगड़ा जिले के डगवार में 1.5 LLPD क्षमता के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र तथा 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट की स्थापना भी शामिल है। मार्च तक नाबार्ड से अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि RIDF के तहत 1087.77 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.28% अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस के भी उन्हीं विधायकों के लिए प्राथमिकता तय हो रही है जो है सीएम के करीबी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के नकारात्मक रवैये एवं विधायकों के अपमान को लेकर 3 और 4 फरवरी को होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठक का भाजपा बहिष्कार करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार और 2 वर्षों से हमारे चुने हुए विधायक ओपोजिशन में परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे हैं। लेकिन हमें इस बात को लेकर अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ओपोजिशन के विधायकों की DPR बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक अपने क्षेत्र की बात करना चाहेंगे तो 1-2 स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर जो हमने प्राथमिकता दी थी उसकी DPR बनाने की प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई और 2 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है। ये तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। सवाल ये उठता है कि जब आपको DPR ही नहीं बनानी तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर से विधायकों को कहने पर काम कैसे होंगे। हिमाचल में 136 स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाने के निर्देश। शिक्षा विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर को जारी की सूची। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 136 हर्बल गार्डन तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पहले कुछ स्कूलों में गार्डन के लिए लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इसके लिए स्पेस तलाश लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर को ये निर्देश जारी किए गए कि जल्द से जल्द इन स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाए जाए। एक बार हर्बल गार्डन तैयार होने के बाद उसकी GIS मैपिंग भी की जाएगी। इसमें औषधीय पौधे स्कूलों में लगाए जाएंगे ताकि बच्चों को इन पौधों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी जा सके। इसमें 25,000 प्रति स्कूल खर्च किए जाएंगे। सीएम सुख बोले कांगड़ा के चाय बागवानों को पर्यटन से जोड़ेंगे, नशा माफिया पर होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के साथ टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के टी टूरिज्म मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। कांगड़ा के चाय बागवानों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार नशा माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में इसमें और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले 3 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं लेकर आएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। सुक्खू ने सोमवार को 7 जिलों की विधायक प्राथमिकता बैठकों की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायक प्राथमिकता की DPR तैयार करते समय फॉरेस्ट क्लियरेंस, गिफ्ट डेड आदि औपचारिकताएं पूरी करने में देरी न करें। औपचारिकताओं को पूरा करने में कोताही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जा रहा है और इसी के दृष्टिगत सभी प्राथमिकताओं को अधिमान दिया गया है। बिना किसी भेदभाव के नाबार्ड को संस्तुति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी गांव में रहती है और राज्य सरकार गांव के लोगों की आर्थिक मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रही है। समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। व्यवस्था में बेहतरी के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है जिससे प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। एक्सपोजर बजट के लिए मंगलवार को होंगे प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और शिक्षकों के इंटरव्यू। शिक्षा विभाग एक्सपोजर बजट के लिए मंगलवार यानी आज 4 फरवरी को शिक्षकों के इंटरव्यू लेने जा रहा है। इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, प्रवक्ता, डीपी और अवार्डी टीचर के इंटरव्यू लिए जाएंगे जिन्होंने एक्सपोजर बजट पर जाने के लिए आवेदन किया है। निदेशालय में 10 बजे से इंटरव्यू होंगे। सरकार की ओर से गठित स्क्रूटिनी कमेटी प्रधानाचार्य, हेडमास्टर, प्रवक्ता, डीपी और अवार्डी टीचर के इंटरव्यू लेगी। इस दौरान विभाग ने 43 प्रधानाचार्यों, 11 हेडमास्टरों, 8 अवार्डी टीचरों, 47 प्रवक्ताओं और 10 डीपी की सूची जारी की है और इन शिक्षकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। खबर एचपी शिमला से। एचपी ने जारी की बीएड परीक्षा की डेट शीट 21 फरवरी से होगी शुरू। बीएड की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश पुस्तकालय ने बीएड की वार्षिक व सेमेस्टर पैटर्न की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। बीएड प्रथम व तृतीय वर्ष रेगुलर विद्यार्थियों के लिए एक डोल में बीएड कोर्स में प्रवेश प्राप्त प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों जनवरी बैच की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगी। बीएड की प्रथम वर्ष व प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं सुबह के सत्र में आयोजित होगी और 80 अंकों की परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश के सभी एचएएस अधिकारियों ने छोड़ी विद्युत सब्सिडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा एचएएस के सभी अधिकारियों ने स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया है। सभी एचएएस अधिकारियों ने इसके लिए विद्युत सब्सिडी छोड़ने का फॉर्म भरकर मुख्यमंत्री को गत सायं हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में करप्शन को शून्य करना उनकी सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचएएस कैडर को और सशक्त करेगी। 1 महीने में ई-केवाईसी करवाए हमीरपुर के पेयजल कनेक्शन धारक। जल शक्ति विभाग के उपमंडल हमीरपुर के सहायक अभियंता ने बताया कि उपमंडल के पेयजल कनेक्शन धारकों की ई-केवाईसी आरंभ कर दी गई है। ई-केवाईसी के बाद उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन की बिल जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सहायक अभियंता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं, एकल नारियों, अनाथ और दिव्यांग उपभोक्ताओं को पेयजल निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इनके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना 50,000 रुपए से कम आय वाले उपभोक्ताओं को आधी दरों पर बिल जारी किए जाएंगे। सहायक अभियंता ने सभी उपभोक्ताओं से 1 माह के भीतर अपनी ई-केवाईसी करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत उपभोक्ताओं को अपनी पंचायतों से संबंधित जरूरी दस्तावेज जल शक्ति विभाग के उपमंडल कार्यालय हमीरपुर में जमा करवाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग के अधिकारियों या फील्ड कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है। हिमाचल में पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने से फंसे खनन लीज के 100 से अधिक मामले। पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने से हिमाचल प्रदेश में खनन लीज के 100 से अधिक मामले लटक गए हैं। खनन लीज स्वीकृत न होने से क्रशरों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, जिससे प्रदेश सरकार को 50 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया है। मामला सुलझाने के लिए अब 5 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर डी नजीम इस मामले पर संबंधित अधिकारियों की बैठक ले रही है। साथ 10 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने हिमाचल की शक्तिपीठों में एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने की मांग। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ और अन्य तीर्थ स्थलों पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से अक्षम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने की मांग राज्यसभा में उठाई। हिमाचल प्रदेश से सांसद सिकंदर कुमार ने सोमवार को शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से रखते हुए
केंद्र सरकार से राज्य के 30 स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में मिला युवक का शव, नशे से मौत की आशंका, खाली बोतल, सिरिंज और नशीला पदार्थ भी बरामद। बाल उपमंडल की कैर पंचायत के खियोरी गांव में राधा स्वामी सत्संग भवन के निकट सोमवार को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। मृतक के हाथ में सिरिंज भी पुलिस ने बरामद की है। ऐसे युवक की मौत नशे की ओवरडोज से होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव के साथ वहां पर बैग और खाली बोतल समेत अन्य नशीले पदार्थों को अपने कब्जे में ले लिया है। कुल्लू की सारबी के पास खाई में गिरी कार, एक की मौत, एक गंभीर घायल, एक को मामूली चोटें। निर्मन के कटमोर सारबी बागीपुर सड़क मार्ग पर उल्टू के पास एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में एक की मौत और 2 घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर घायल हुए। घायलों में से एक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया है। चालक को मामूली चोटें आई है।